जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य अध्ययन से, जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी 2024-25 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए, साथ में ऑल वन डे एग्जाम जिसमें भी जीके का सिलेबस होगा उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। सीरीज का साथियों ये 10वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 9 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आप सभी साथी एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारे पार्ट क्रम वाइज देख सकते हैं। ठीक है साथियों, सेशन में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हस्तलिपि निर्वात संवर्धन किस स्थान पर स्थित है? जयपुर, कलकत्ता, दिल्ली या भोपाल? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। हस्तलिपि निर्वात संवर्धन दिल्ली राज्य में स्थित है। साथियों, हस्तलिपि निर्वात संवर्धन दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1986-87 में की गई थी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तुरियल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये तुरियल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम या भोपाल। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। साथियों, तुरियल जल विद्युत परियोजना मिजोरम में कोलासिब में स्थित है। एक जगह है कोलासिब, वहीं स्थित है। इसका उद्घाटन 16 दिसंबर 2017 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। साथियों, बात आई है मिजोरम राज्य की, तो जान लेते हैं मिजोरम राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मिजोरम भारत का साथियों एक उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसकी राजधानी है आइजोल। 21 जनवरी 1972 से साथियों 20 फरवरी 1987 तक केंद्र शासित राज्य था। 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला था। टोटल जिले जो हैं 11 हैं। जो वर्तमान में सीएम है वो है जोरमथंगा। राज्यपाल है कमलपति हरि बाबू। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह निम्न में से किस डेल्टा पर स्थित है? महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या रिहंद? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महानदी। जगत सिंहपुरा जिला में महानदी के किनारे स्थित है पारादीप बंदरगाह। साथियों, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में महाबड़ी और बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है। यह बंदरगाह साथियों 12 मार्च 1966 ईस्वी को शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गंधार शैली किसके काल में विकसित हुई? गंधार शैली किसके काल में विकसित हुई? गुप्त, हूण, सातवाहन या कुषाण? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, कुषाण। गंधार शैली कुषाण काल में विकसित हुई। गंधार कला की साथियों जो विषय वस्तु थी वो भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत की मंदिर निर्माण कला ऐहोल किसके शासनकाल में की थी? चालुक्य, नंद, कुषाण या चोल? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चालुक्य। साथियों, प्राचीन भारत की मंदिर का निर्माण कला ऐहोल जो है चालुक्य के शासनकाल में किया गया था। ऐहोल कर्नाटक में मंदिरों का साथियों एक गांव है, जिसे विश्व धरोहर के रूप में भी घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी किस स्थान पर स्थापित की गई थी? मद्रास, बंगाल, अवध या सूरत? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सूरत। साथियों, सूरत प्रेसिडेंसी की स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1612 ईस्वी में स्थापित की गई। यह 1687 तक अस्तित्व में रही। तत्पश्चात प्रेसिडेंसी को बॉम्बे स्थानांतरित किया गया। कहाँ? बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारत में प्रशासकीय सेवा की स्थापना, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत, सती प्रथा की समाप्ति? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना। साथियों, 1854 के वुड्स डिस्पैच का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना था।
इस उद्देश्य के लिए कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई थी और प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित करने की भी सिफारिश की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। नेसेट जो है किस देश की संसद का नाम है? इजराइल, लेबनान, ट्यूनीशिया या नीदरलैंड? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इजराइल। नेसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है। साथियों नेसेट इजराइल की एक सदनीय विधायिका का भी नाम है। देश की विधायिका के रूप में नेसेट का कार्य कानून बनाना है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन करना है, कैबिनेट को मंजूरी देना है, सरकार की निगरानी करना है। एक महत्वपूर्ण नेसेट के कार्य हैं। संसद का भी नाम नेसेट है। किस देश की? इजराइल की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का कोई भी सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। लोकसभा का कोई भी सत्र राष्ट्रपति के आदेश से स्थगित किया जा सकता है। साथियों लोकसभा अनुच्छेद 81 में इसका प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 60 में प्रावधान किया गया है, यानी शामिल किया गया है। दोनों महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि राजस्व पर कर कौन लगा सकता है? भारत में कृषि राजस्व पर कर जो है साथियों कौन लगा सकता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। साथियों केंद्र सरकार कृषि राजस्व पर कर नहीं लगा सकती है। यह आयकर अधिनियम 1961 धारा 10(1) में वर्णित है। राज्य सरकारें कृषि आय पर कर लगा सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस परत को सियाल कहा जाता है? पृथ्वी की किस परत को सियाल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। कोर, भू प्रॉपर्टी, मेंटल या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भू प्रॉपर्टी। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी परत को सियाल कहा जाता है। साथियों क्रस्ट अथवा भू प्रॉपर्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, इसे सियाल भी कहा जाता है। साथियों अगर बात करें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है। सिलिका एवं एल्युमिनियम से बनी होती है, इसलिए सियाल कहा जाता है। साथियों पृथ्वी की दूसरी परत को मेंटल सीमा कहा जाता है, क्योंकि यह परत सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी होती है। क्योंकि यह परत जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी होती है। अगला परत है साथियों, इसे कोर कहा जाता है, क्योंकि यह परत आयरन और निकिल से बनी होती है। किससे बनी होती है? आयरन और निकिल से बनी होती है। तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तीनों कई बार पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नाचने वाला हिरन भारत में कहाँ पाया जाता है? गुजरात, मणिपुर, तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। नाचने वाला हिरन साथियों मणिपुर राज्य में पाया जाता है। नाचने वाले हिरन का साथियों असली नाम है सानगाई हिरन। क्या नाम है? सानगाई हिरन असली नाम है, जो कि मणिपुर में केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में? केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसके अलावा साथियों यह भारत के किसी हिस्से में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्था या गुरुत्व? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, कौन सा है? थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, रेडियम।
रेडियम साथियों ऐसा तत्व है जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न साथियों रेलवे के एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। आरआरबी का एग्जाम आया है इसलिए ऐसे प्रश्नों को साथियों आप सभी साथी ध्यान दीजिएगा। साइंस से कम 6 से 7 क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए साइंस का पोर्शन भी आप सभी साथी अच्छे से तैयार करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं? जबड़ों की, जांघों की, पीठ की या हाथों की? साथियों सही उत्तर होगा जबड़ों की। मानव शरीर की जो सबसे मजबूत पेशी होती है साथियों वो किसकी होती है? जबड़ों की। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर साथियों पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी शेयर करें और भी साथी जुड़ें, अच्छी तैयारी करें और अपना एग्जाम गुरु सेंटर परिवार बड़ा हो और हम आप सभी साथियों तक निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।